सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें मिफ्ताही दूल्हा नेटवर्क को नई नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मोबाइल में किताब पढ़ रहा था, मोबाइल में किताब पढ़ रहा था, अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब उयूनुल हिकायात में पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते एक वाक़या नजरों से गुजरा। अल्लाह अकबर, क्या गजब का वाक़या है। एक की कुछ लोग हैं जो हजरते वहाब बिन मुनब्बह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, वहाब बिन मुनब्बह पांच जगहों में वहाब बिन मुनब्बह है, पांच जगह वहाब बिन मुनब्बह है। वहाब बिन मुनब्बह की बारगाह में कुछ मुसलमान आते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, ये बताएं क्या हम लोगों के ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, क्या ये परेशानियां किसी और पे आई हैं? हजरत वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे यारों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे यारों, सुनो सुनो और गौर से सुनो। अब पहले के लोगों पे जो मुसीबतें, जो परेशानियां आई है ना, उनके परेशानियों के मुकाबले में हमारी और आपकी परेशानियां एक धुआं की तरह, एक धुआं की तरह। कहा क्या मतलब, कुछ वाकया बताइए। तो हजरत वहाब फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम था सारा। याद रखिएगा, जिसका नाम था सारा। अब बनी इसराइल की वो खातून जिसका नाम सारा था, वो सारा ऐसे बादशाह के जमाने की औरत है, ऐसे बादशाह जो बादशाह इस्लाम का, मुसलमान का, कुरान का कट्टर दुश्मन था। वो मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़ कर लाता और कहता, खिंजीर का गोश्त खाओ वरना तेरी गर्दन उड़ा देगा। इस तरह से जुल्म किया जाता था। एक सारा नाम की औरत थी, उसके 7 बेटे थे। एक बेटे नहीं, 7 बेटे जवान जवान। बादशाह के एक जी पहुंचे, उन 7 बेटों को, उस औरत को पकड़ कर लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह पहले बड़े लड़के को बुलाया, कहा इधर आओ। कहा गया, कहा सुनो, तुमने फरमान सुना है? कहा क्या? कहा जो खिंजीर का गोश्त नहीं खाएगा उसकी गर्दन में काट दूंगा, लिहाजा ये खिंजीर का गोश्त रखा, एक टुकड़ा इसमें से खाओ। वो जवान लड़का कहता है, बादशाह मैं मर जाऊंगा लेकिन हराम गोश्त नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। आज तो हमारी पार्टी होती है, अकीदा कैसा है, किसका कैसा अकीदा है, मीम है कि काफ है, ये है कि ये है, पता नहीं, बोटी मिले चाहे जैसी हो, है कि नहीं? तो चाहे वहाबिये कत्ल किया हो, जब किया हो, कोई भी हो। आज जो उलमा मना करते हैं कि नबी के गुस्ताखों का ज़बह किया हुआ ना खाओ, वो हराम है, लेकिन आज तो मियां साहब अगर किसी ने दे दिया 4 लाख रुपया, ले लो यार अपने बेटे की शादी हमारे घर, तब तो लल्लू के अब्बा बाप रे बाप 4 लाख दे रहा है, चलो धीरे शादी कर लिया जाए, मौलाना का फतवा छोड़ दो। मौलाना अपने बाप के घर से नहीं बोलते हैं, रसूल पाक की हदीस से बोला करते हैं, कुरान पाक से बोला करते हैं। अब मुसलमान है, मुसलमान बनकर रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई सुन्नी किसी शिया के यहाँ शादी करेगा? करेगा कोई सुन्नी? आप लोग बताइए, कोई सुन्नी शिया के यहाँ शादी करेगा? वो भी तो कुरान पढ़ते हैं, वो भी तो नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, वो भी तरावी पढ़ते हैं, फिर उनके यहाँ शादी क्यों नहीं करते? हम शिया के यहाँ शादी नहीं करते हैं, फिर वहाबियों के यहाँ शादी कैसे कर लेते हैं? नबी के गुस्ताखों के यहाँ शादी कैसे करते हैं? नबी के गद्दारों के यहाँ शादी कैसे कर लेते हैं? आज नारा लगता है कि ये मौलवी लोग, ये उलमा लोग झगड़ा लड़ाते हैं। अरे नादान, उलमा झगड़ा नहीं लड़ाते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपके गांव का कोई आदमी सऊदीया चला गया, जब गया था तो फातिहा पढ़ता था, गया था तो मजार पे जाता था, गया था तो सलाम भी पढ़ता था, गया था तो नबी के अकीदे को, नबी के गायब को भी मानता था, नबी के पावर को भी मानता था, लेकिन जब वहां से आया तो फतवा दे रहा है फातिहा न देना बिदअत है, सलाम न पढ़ना बिदअत है, मजार पे न जाओ बिदअत है, सलाम न पढ़ो बिदअत है, गैब न मानो बिदअत है, ये न करो, वो न करो, फला न करो। तो कहाँ जाएगा? तेरा बाप भी तो करता था, तो कहेगा मेरा बाप गलत किया करता था, तो ऐसा लग रहा गलती में तू भी पैदा हो। वो गलत करता था तो गलती में पैदा हो गया। अगर बाप ने हराम किया, गोया की तेरी पैदाइश हराम की होगी। अगर बाप हराम किया करता था तो हराम में बेटा पैदा हो गया, ये मतलब हुआ। ऐसे बेटों से क्या मतलब जो बाप का भी ना हो सका, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, क्या वो आपके रसूल पाक का हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए और आपको समझना चाहिए। देखिए, मामलात और दीनियात अलग बात, इमामियात अलग है।
मामलात की बात अलग है। आप किसी से कोई भी हो, दुकानदारी करना, तिजारत करना, लेन देन करना, उसकी बात अलग है जहाँ, लेकिन जहाँ ईमान की बात आ जाए, ईमान की बात अलग होती है। ईमान की बात अलग होती है। बीच में बात आ गई, कुछ याद आ गई, इसलिए ईमानियात अलग है, मामलात अलग है। मामलात में आप सबसे ताल्लुक रखें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ ईमानियात की बात आ जाए वहाँ आपको रुकना होगा। जैसे कि हम सुन्नी हैं तो सुन्नी के हाथ का ही ज़बह किया हुआ खाएं, किसी और के हाथ का खाएंगे ज़बह किया हुआ तो आपका खाना आपके लिए हराम हो जाएगा। इसीलिए ये प्रधानी के इलेक्शन जब होते हैं ना, तो उसमें हर कोई दावत देता चलो बोटी रोटी खाया जाए, तो किसी बोटी पे बिकने की जरूरत नहीं है। किसी बोटी पे अपने ईमान का सौदा मत कीजिएगा, न जाने वो कैसी बोटी है, हलाल का ज़बह किया हुआ है कि हराम का ज़बह किया। आज आका की हदीस उलमा फुका अल्लामा गियासुद्दीन साहब से पूछिएगा, मुझसे बहुत बड़े आदमी हैं, उनके सामने एक बच्चा हूँ छोटा सा, फुकहा फरमाते, उलमा फरमाते हैं, अगर मार्केट में गोश्त कटा है और काटने वाला सुन्नी मोमिन है, सुन्नी मुसलमान है, और कोई गैर मुस्लिम ले जाके अपने घर में पकाए, आप उसे नहीं खा सकते, आप उसे खा सकते, आपके लिए खाना जायज़ नहीं, क्योंकि शरीयत में उन पर गवाही और उनकी गवाही कबूल नहीं होती। ये दिमाग में रखिए, बहुत ज़रूरी है। ये सब छोटे छोटे जो मसले होते हैं अपने इमाम साहब से पूछ लिया करें, और बहुत से ऐसे मसले हैं जो इमाम साहब बताएंगे, आपको समझाएंगे। छोटे छोटे मसले सीखें, समझें। बहुत से ऐसे मसले भी लोगों को पता ही नहीं। अभी सुबरात के दिन जानते हैं कैसे कैसे मसले सामने आए। सुबरात के दिन शहबरात में एक ऐसा मामला आया कि एक जगह से फोन आया, मौलाना साहब क्या बात, तो घर में जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, तो पाक साफ नहीं है, तो फातिहा का खाना कौन बनाएगा। कई जगह औरतों को मैं सुनता हूँ, कोई बेटी, कोई बच्ची, कोई माँ, कोई बहन अगर नापाकी की हालत में है, हाँ फातिहा खाना तू न बनैया होना जायज़ ना हो, ऐसा होता नहीं होता। ये जहालत है। क्या है ये? क्या है? जहालत है। आका फरमाते हैं लोगों, तुम्हारी नापाकी तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम्हारे हाथों में नहीं है नापाकी। आका फरमाते हैं सुनो, ये तो जाहिलों का तरीका था। इस्लाम के आने से पहले औरत जब नापाक होती थी तो उसको घर से निकाल दिया जाता था, हायजा होती थी घर से निकाल जाता था, जब वो निफास के हालत में रहती घर से निकाल दिया जाता था, जानवरों जैसा उनसे सलूक किया जाता था। उसी को तो मिटाने हमारे पैगंबर दुनिया में आए, बुराइयों को खत्म करने पैगंबर दुनिया में आए। कि औरतें अगर नापाकी की हालत में है तो उन्हें मायूब न समझो, उन्हें मनहूस न समझो। अति जिस तरह पहले प्यार करते थे अब भी प्यार करो, क्योंकि ये पाकी नापाकी तुम्हारे रब ने दिया है और प्यार की चीज है, उनसे मोहब्बत करो। नापाकी के आलम में है, अपने हाथ को धो करके खाना बनाए, वो खाना फातिहा भी किया जा सकता खाया। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। छोटे छोटे मसले जानना में बहुत जरूरी है। और कभी कभी ऐसा हम देखते हैं, अल्लाह की कसम बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है हमें। वो जानते हैं क्या मसला है? कुछ मसले भी सुन लीजिए, क्यों मेरी आदत है, मैं तकरीर नहीं कर पाता, लोगों को सिर्फ समझाता हूँ। तकरीर तो बड़े बड़े उलमा करते हैं, एक छोटा सा मौलवी को समझा लेता हूँ। तो जैसे मैं कहीं कहीं देखता हूँ बहुत तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती। घर में फातिहा नहीं हुआ, अब छोटा सा बच्चा अम्मा खाना दे दो, अम्मा कितना बचुआ फातिहा ना भेजवा, अब बेटा रे रो रहा, बच्ची रो रही है, ए दीदी खाना दे दो ना बापू, बिन फातिहा ना भेजवा कैसे दोगे खाना दे दे। होता नहीं होता ऐसा? जब तक फातिहा नहीं हो जाता बच्चे रोते रहते, तड़पते रहते, माँ खाना नहीं देती है, बहन खाना नहीं देती। क्यों? क्या हदीस में ऐसा है क्या जब तक फातिहा ना हो बच्चों को खाना ना खिलाना? क्या कुरान में ऐसा है जब तक फातिहा ना हो जाए बच्चों को खाना ना खिलाना? नहीं, ऐसा कोई हुक्म नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। तो कुछ औरतें, माँ बहनें, बेटियां, दादी नानियां कहती है ना ना अरे मौलाना सब खाना झूठा हो जाएगा। क्या कहती है? खाना झूठा हो जाएगा। दुकानी से 2 किलो पेड़ा आ रहा है, वो फातिहा और तो झूठा नहीं हुआ है। 10 किलो पेड़ा खजाने को खरीद के ले जाके पेट पे अंदर कर दिया, वो झूठा नहीं हुआ। दुकानी से खुरमा खरीद के आ गया तो झूठा नहीं हुआ, दुकान से मीठा खरीद के आ गया तो झूठा नहीं हुआ। और घर में जो खाना पकड़ा बच्चा खा लेगा झूठा हो जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा मेरी माँ और बहनों, अगर बच्चों को भूख लगी हो, फातिहा हो या ना हो, उसमें से निकाल कर बच्चों को खिला दो, जो बच्चा है उसको फातिहा दिला दो। क्या बात है।
فاتحہ دلا دیا جائے. یہ بہتر اپنے دماغ میں رکھیے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو لوگ گھبرا نہیں رہے نا, سونے کے موڈ میں نہیں ہے ماشاء اللہ. اب تھوڑے دیر وقت برداشت کر لیجیے کیونکہ پتہ نہیں پھر دوبارہ کو موقع ملے سننے سنانے کا. تو ابھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے, تو 12:30 بجے 1 بجے تک بیٹھ جائیے انشاءاللہ. گھبرائیے گا نہیں, میری ماں ہے نا, ناراض مت ہوئیے گا آپ لوگ. ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ کر معاف کر دیجیے گا. تو درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا بارک صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا وہ جو بادشاہ تھا 7 بیٹے ہیں. پہلا جو بیٹا ہے سب سے بڑا کہتا بادشاہ یہ خنزیر کا گوشت اسے کھا لو. کہا میں نہیں کھاؤں گا. جانتے اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نوجوان کو پکڑ کر اس کی گردن کاٹ دی گئی, اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, پیر کاٹ دیے گئے, پورے بدن کی بوٹی بوٹی قیمہ بنا دیا گیا. اور 6 بھائی دیکھ رہے ہیں, ماں دیکھ رہی ہے. کس کا ایسا کلیجہ مضبوط ہوگا, کس کا اتنا کلیجہ مضبوط ہوگا؟ نظروں کے سامنے جوان بیٹا کٹ گیا, بوٹی بوٹی ہو گئی. 6 بھائی برداشت کیے ہیں, ماں برداشت کر رہی ہے. اگر وہ چاہتے ایسے مجبوری کے عالم میں بادشاہ کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا گوشت کھا لینا جائز ہو جائے. جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں حرام کام کی اجازت ہے, تھوڑے سے جتنے میں کام بن جائے. لیکن دیکھیے کیا تقویٰ ہے, کیا اللہ کا ڈر ہے. وہ 6 بھائی بالکل تقویٰ کا مجسمہ بن کر کھڑے ہیں. ایک بھائی کو کاٹ کر بوٹی بوٹی پھینک دیا گیا. اب دوسرے بھائی کو پکڑا گیا. کہا اب تیرے لیے وقت ہے, دیکھ تیرے بھائی کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہے, تیرے لیے وقت ہے. اب تو گوشت کھانے کی چیز کا, ورنہ تجھے ہم ایسے نہیں ماریں گے بلکہ تجھے زندہ جلا ڈالیں گے. اس نے کہا اے ناہنزار سن لے, تو دھمکی دے رہا ہے کہ میرا بھائی کاٹ دیا گیا, میرے بھائی کی بوٹی بوٹی کر دی گئی. سن لے, ایک بھائی کیا اگر کئی بھائی ہو تو اسلام کے لیے میں سب کو قربان کرتا چلا جاؤں گا, لیکن اللہ کے فرمان کے, میں اللہ کے فرمان سے ایسا نہیں کروں, الگ ہٹ کے اپنی زندگی گزاروں. اللہ اکبر. اس کو جانتے کیا کیا گیا؟ اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے, دونوں پیر باندھ دیے گئے, اور اسی کے سامنے آگ جلائی گئی. اس کے اوپر ایک کراہا رکھا گیا, اس پہ تیل بھر دیا گیا. اللہ وہ کیسا ایمان تھا. آج تو 5 وقت نماز کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے, 5 وقتہ نماز نہیں پڑھ پاتے. میری ماں بہنوں کو فرصت نہیں ملتی ہے برتن مانجنے سے, کھانا بنانے سے, روٹی پکانے سے. کہاں سے نماز پڑھیں گی؟ کچھ مائیں بہنیں تو کہتی ارے مولانا صاحب جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کہیں کپڑے پیشاب کر دیتے ہیں, کہیں بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں, کیسے کوئی کپڑا پہنے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر بچے نے کپڑے میں پیشاب کر دیا تو بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے, کپڑا بدل لیا جائے, نماز پڑھو. اگر بدن میں کہیں پیشاب لگ بھی گیا اتنا دھل لیا جائے, بدن پاک ہے, کپڑا پاک ہے, کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا. اگر بچے نے کپڑے پہ پیشاب کر دیا تو پہننے والا جس کے کپڑے پہ کیا ہے اس کا بدن ناپاک ہو جائے یا پورا کپڑا ناپاک ہو جائے, کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا. جہاں ناپاکی لگی ہو اتنا دھل دیا جائے, کپڑا بھی پاک. جہاں بدن میں ناپاکی لگی ہے اتنا دھل دیا جائے, بدن پاک ہے, بدن ناپاک نہیں ہوگا, کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. یہ بہانے نہیں چلنے والے. کیا قیامت میں یہ بہانے چل جائیں گے؟ اللہ اللہ میں سعودیہ کمانے گیا, فرصت نہیں ملی, گھر آیا 6 مہینے کی چھٹی پہ, بیوی بچوں میں مگن رہا, نماز کی فرصت نہیں ملی. وہ رب تو یہ بھی پوچھے گا کھانے کے لیے ٹائم مل گیا, چائے کے لیے ٹائم مل گیا, سونے کے لیے ٹائم مل گیا, مارکیٹ میں جانے کے لیے ٹائم مل گیا, نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں ملا؟ نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں ملا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے رزق خدا کھایا کیا, فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا, فرمان حق ٹالا کیا. شرم نبی خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب دوسرے بھائی کا اللہ اکبر ہاتھ پیر باندھ کر کے جب تیل کھولنے لگا اٹھا کر اپنے تیل میں ڈال دیا گیا. غور کر, اب جو 5 بھائی تھے ان کے دل پہ کیا گزرا ہوگا. ماں بھی وہی کھڑی ہے, اس کے دل پہ کیا گزرا ہوگا. اللہ جب دیکھا بادشاہ نے تیسرے بھائی کی طرف کہا دیکھ تیرے دونوں بھائی کو میں نے مار دیا, ابھی بھی وقت ہے, کھا لے خنزیر کا گوشت. کہے کمینے کتے, گالی دیا بادشاہ کو. بادشاہ اور چڑھا گیا. کہا اپنے چیلوں سے اس نے گالی اس لیے دیا تاکہ میں اس کو جلدی سے قتل کر دوں. سنو, اس کو ایسے نہیں قتل کروں گا, اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا. اللہ اکبر. آج
इस्लाम को बदनाम करने वाले इस्लाम को बदनाम। फिर कभी इंशाल्लाह टॉपिक रही बात नहीं, मुलाकात हुई तो बातें मैं अर्ज करूंगा। बस ये सुन लीजिए, अल्लाह अकबर। अब जिस लड़के ने कहा है कमीने कुत्ते बादशाह सुन, मैं तेरी धमकियों से, भक्तियों से, तेरे कत्ल गारत से मैं डरने वाला नहीं। उस बादशाह ने जानते क्या तकलीफ थी? अल्लाह अकबर। आज हो तो कोई भी माँ हो, कोई भाई पिघल जाएगा, लेकिन अल्लाह अकबर बनी इस्राइल की औरत है। और किस तरह से उन जवानों के अंदर अल्लाह का डर और खौफ और तकवा और तहारत के मालिक है। उस बादशाह ने क्या किया? हाथ पैर बदला दिया। अल्लाह अकबर। अब उसके गर्दन पे चमड़ी को काट रहा। बताओ कितनी तकलीफ हुई होगी। चमड़ी काटी जा रही है, गर्दन की चमड़ी काटने के बाद चेहरे पे काटा गया, चेहरा काटने के बाद बाजू की चमड़ी को काटा गया, सीने के चमड़ी को काटा गया। बताइए चमड़ियां कटेंगी कितनी दर्द, कितनी तकलीफ होगी। वो लड़का तड़प रहा है और गाल से, गले से, सीने से, बाजू से खून निकल रहा है। और जब चमड़ी कटती है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन जब चमड़ी छीड़ा गया होगा उसके चेहरे से, गर्दन से और उसके सीने से, उसके बाजू से कितनी तकलीफ हुई होगी। तड़प रहा है, लेकिन अल्लाह का डर उसके अंदर है। कह रहा है जालिम तू कुछ भी कर ले, हम ये हराम काम नहीं करने वाले। उन लोगों ने तलवार चला कर गर्दन कट गई है। अल्लाह अकबर। तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया, चौथे को पकड़ा उसे भी कत्ल करवा दिया, पांचवें को पकड़ा उसे भी कत्ल करवा दिया, छठे को पकड़ा उसे भी कत्ल करवा दिया। अब जो सातवां बचा था सबसे छोटा था, कह रहा उसके माँ से जा अपने बच्चे को समझा दे, अपने बच्चे को समझा दे ताकि वो बच जाए, तेरे बुढ़ापे का सहारा बच जाए, वरना मैं तेरे उस बच्चे को भी काट डालूंगा। अब वो माँ अपने बच्चे को लेकर किनारे गई। किनारे जाने के बाद तन्हाई में ले गई और कहती बेटा मैं तुझे कुछ नसीहत करनी चाहती हूँ। ए मेरी माँ आप भी गौर करो, ए बहनों आप भी गौर करो, ए भाइयों आप भी गौर करो। वो माँ कैसी है, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत कैसी है, इस्लाम की चाहत कैसी है। किनारे ले जाकर कह रही है ए मेरे बच्चे तू किसका दूध पिया है, तू किसका दूध पिया है? कहा माँ मैंने तेरा दूध पिया है। ए बच्चा तू किसकी गोद में खेला है? माँ तेरे गोद में खेला हो। ए बच्चा तू किसके हाथों से खाना खाया? माँ तेरे हाथों से खाना खाया। कह रही है माँ ए बेटा तेरे 6 भाई कत्ल हो गए, शहीद हो गए। ए बेटा तुझे भी डरने की जरूरत नहीं है, तुझे भी डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह तेरे 6 भाई शहीद हो गए तू भी शहीद हो जाना, लेकिन हराम काम की दावत कभी कबूल न करना, कभी कबूल न करना। एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है, लेकिन अफसोस होता है आज अगर माँ समझाती है तो बेटा माँ पे बिगड़ जाता है, बेटा बाप पे बिगड़ जाता है। ए मेरे नौजवानों ये हर तकरीर में मैं बोलता हूँ कि कोई नौजवान, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भी मर्द, कोई नौजवान, कोई बच्चा अपने माँ बाप को तकलीफ न दे, अपने माँ बाप को न सताए, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिनके माँ बाप नाराज होते हैं अल्लाह भी उनसे नाराज होता है, अल्लाह भी उनसे नाराज होता है। अल्लाह अकबर। अब छठा बच्चा माँ से बातें कर, माँ तुझसे कह रहा है माँ मैंने तो समझा था आप मुझे कहोगी बेटा तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, क्या थोड़ा सा गोश्त खा ले तेरी जिंदगी बच जाएगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बच जाएगा। माँ तुमने तो मुझे सिखाया कि तू भी शहीद हो जा। कहा बेटा अल्लाह का खौफ मेरे दिल में है, मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं चल सकती। अब दोनों माँ बेटी फिर बादशाह के बारगाह में गए। बादशाह ने कहा और समझा दिया अपने बेटे को, कहा हाँ मैंने जो कहा है बेटा वही करेगा। अब बेटा आगे बढ़ा, बादशाह कहता है चल तू खिंजीर का गोश्त खा ले। अब वो बच्चा जो छोटा बच्चा था कहा बादशाह सुन ले, मैं ऐसी माँ का दूध पिया हूँ जिस माँ के सर से कभी दुपट्टा नहीं गिरता, ऐसे माँ का लाल हूँ जो अपने पैगंबर पर ईमान लाई है, ऐसे माँ का मैं लाल रहा हूँ, ऐसे माँ का मैं लगते जिगर हूँ, ऐसे माँ का मैं बेटा हूँ जो माँ गर्दन तो कटा सकती है लेकिन दीने मूसवी से हट नहीं सकती है, दीने मूसवी से हट नहीं सकती है। तू क्या जानता है, क्या समझता है? मैं डर जाऊंगा, मेरे 6 भाइयों को कत्ल कर दिया मैं डर जाऊंगा, मेरे भाई को जला दिया मैं डर जाऊंगा, मेरे भाइयों को काट दिया मैं डर जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा। कतई नहीं। अरे नादान तूने समझा क्या है? एक भाई नहीं, 6 भाई नहीं, अगर मेरे पास कई भाई होते चले जाते तो मैं अल्लाह के नाम पे सबको कुर्बान, क्या बात है, कुर्बान करता चला जाता। उस जालिम बादशाह ने उस बच्चे की भी गर्दन उड़ा दिया। अब माँ के तरफ बढ़ा, कहा सुन अब तेरे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं रह गया है, अब तू तो खिंजीर का गोश्त एक ही टुकड़ा खा ले, थोड़ा सा खा ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा, तुझे दौलत भी दे दूंगा, तुझे जितना दौलत जितना पैसा मांगे
मैं तुझे दे दूंगा। किस तरह से उस बूढ़ी औरत का ईमान खरीदा जा रहा है, उसे दौलत की लालच दी रही है, दौलत की लालच दी जा रही है, सरवत की लालच दे दी जा रही है। वो बूढ़ी औरत कहती है, ए बादशाह कान खोल कर सुन ले, मेरे सातों के सातों बेटे तूने कत्ल करा दिए, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? अरे तेरे दौलत की जरूरत नहीं